हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज राउथर जेलिस इज माय नेम। सो यहाँ पर सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या गलती जो आपको नहीं करना है, कुछ एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। इस सीरीज में बच्चों के हम एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आप सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग में वो गलतियां ना करें। अगर आपने राउंड फर्स्ट या अपग्रेड में कर दिया तो एग्जांपल से समझते चलिए शुरू करें। तो इस एक बच्चे का राइट, मेरे लाइव सेशन में ऐसे बहुत सारे बच्चे आए, हमने रैंडम निकाला है इनका चेक कैंडिडेट स्टेटस पे जाके ये खोला, जहां पर देखिए इनकी चॉइस फिलिंग। अब अभी हम 1 मिनट के लिए रैंक को साइड में रखते हैं, जस्ट चॉइस फिलिंग देखते हैं, रैंक जो भी हो, ताकि आपको समझ में आए कि चॉइस फिलिंग में करना कैसे है, क्या गलती जो हमें नहीं करनी है, नहीं दोहरानी है। अब इन्होंने क्या करा है कि डीएबीबी को पहले रखा हुआ है, जिसकी डीएबीबी की कंप्यूटर साइंस ब्रांच रखी है और दूसरी रखी है ईआई ब्रांच, और फिर आईटी रखी है। पहला मेरा सवाल है, रैंक आपकी जो भी हो, ईआई आपने पहले क्यों रखी? क्योंकि हमेशा चॉइस फिलिंग क्या होती है, बढ़ते क्रम में होती है, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, मतलब जिसकी कम रैंक जाती है सबसे पहले उसको रखते। तो डीएबीबी में अगर मान लो अगर आपकी अच्छी रैंक होती और डीएबीबी में ईआई मिल जाता और कंप्यूटर साइंस ईआई के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस था, तो अपग्रेड भी करते तो फिर से ईआई मिल जाता। फिर इन्होंने महाशय ने डाली आईटी ब्रांच। देखिए, चलिए ठीक है, हमने ये बात भी मान दी। इसके बाद अब ऐसा नहीं है, इन्होंने डायरेक्टली एलएनसीटी की कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी, कंप्यूटर साइंस भी बाद में डाली। मतलब ये डीएबीबी की सीएसआईटी जैसी ब्रांच 80,000 में क्लोज हो जाती है, 1 लाख के अंदर। लेकिन चौथे नंबर पर इनकी डली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो 4 लाख की रैंक पर भी मिल रही है। मतलब जो ब्रांच का डिफरेंस है वो 3 गुना 4 गुना। और कंप्यूटर अलॉट कैसे करता है आपने, जो इसलिए मैं बोलता हूं प्रॉपर चॉइस फिलिंग नहीं करोगे यही रिजल्ट आएगा। ऊपर से देखता हुआ आता है, अच्छा पहले नंबर का मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी रैंक आपकी प्रोफाइल में दूसरे नंबर का मिलेगा या नहीं मिलेगा, तीसरे नंबर का मिलेगा, चौथे नंबर का, अच्छा ठीक है मिल रहा है, अलॉट कर दिया। अब अगर आपकी 2 लाख रैंक भी होती, 1,80,000 मान लीजिए आपकी रैंक है, आपको एलएनसीटी का साइंस मिल सकता था, कंप्यूटर साइंस, वो आपने डाला ही नहीं। आपने इसके बाद डाला 2006 का। और आप देखिए ये कितनी बेतुकी चॉइस फिलिंग है। अब बच्चे इसके बाद भी सवाल पूछते, मैं कैसे गाइड करूं? एक चीज समझ में आती है कि इनको या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ही चाहिए चॉइस फिलिंग से, लेकिन दूसरे में इन्होंने डाल दिया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, लक्ष्मी नारायण का साइंस। या तो कॉलेज वालों ने ऐसी चॉइस फिलिंग की है, और यही लिए मैं मना करता हूं कि कॉलेज को अपने चॉइस फिलिंग नहीं देना हाथ में, जैसा कि बच्चे ने बताया। अब देखिए चॉइस फिलिंग अगर कॉलेज ने की है तो वो क्या दिलाना चाह रहे थे इस बच्चे को, एलएनसीटी साइंस का कंप्यूटर साइंस, यहां ज्यादा डिफरेंस है। या जो भी हो, बच्चे ने किए, कॉलेज ने किए, अगर इनको कंप्यूटर साइंस चाहिए था तो 1994 का क्यों नहीं डाला? भाई डालने में क्या ड्रॉबैक है, मिले नहीं मिले ये सेकेंडरी मैटर है। हमें तो एक अच्छे से अच्छा चाहेंगे ना, हम अपना बेस्ट ऑप्शन चाहेंगे। हम अगर बीमार होते हैं हम क्या चाहेंगे, अच्छे से अच्छा इलाज हो हमारा। तो आप जब चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो ये क्यों नहीं करते हो भैया कि अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस हो? इसमें तो अगर अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस भी होंगे तो बेड़ा गर्क, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर आपने कंप्यूटर साइंस डाली नहीं है इसकी। तो समझ में आता है कि भैया इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन दूसरी जगह फिर आपने साइंस की कंप्यूटर साइंस डाल दी, जो और गैर गुजरी है। फिर आपने कंप्यूटर साइंस एआई डाल दी इसी की। भाई इसी की सीएस रिलेटेड तीनों डाल देते, इसकी सीएस क्यों नहीं डाली आपने, और इसकी आईटी पहले क्यों नहीं डाली? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है जब भी अलॉटमेंट होगा। पहला तो हमने बर्बाद कर दिया है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड हमें नहीं करना है, इसलिए हमने टूल भी दे रखा है। studentkhabri.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे, यहाँ पर सारे प्रेडिक्टर और टूल मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक है, या गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो। प्रेडिक्टर पे रैंक डालोगे, पता चल जाएगा क्या मिल रहा है भैया। और चॉइस फिलिंग टूल
ये दिया गया है, इसमें एमपीडीटी में जाइए आप, और आप जो भी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं इस तरीके की चॉइस फिलिंग करेंगे, ये पहले ही बता देगा कि भैया आपकी ये 2 लाख रैंक है, आपको ये कॉलेज मिलेगा, 1.5 लाख रैंक है, ये कॉलेज मिलेगा। क्या बेटर हो कि पहले ही पता चल रहा है, ये आपकी रैंक और प्रोफाइल आप उसमें डाल रहे हो, पहले ही बता रहा है, आप चेंज कर लो भैया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चिग गई खेत, कि पहले राउंड का रिजल्ट आ गया, अपग्रेड का भी आ गया, अब तुमने गलत चॉइस फिलिंग भी कर दी, मैंने तुम्हें बता भी दिया, तो अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सेकेंड राउंड करने से पहले तुम्हें बता रहा हूं कि देखो भैया, ये लाइव एग्जाम्पल है, ये लाइव चीजें बता रहा हूं मैं, ये गलतियां नहीं करना। अभी हमने इस पे भी वीडियो बनाई, चेक कैंडिडेट स्टेटस पे जाके, यहां पर देखिए, और चॉइस फिलिंग की, फिर से उसको एडिट किया 23 जून को 100 रुपए दे के भी, और एडिट भी किया, तो कैसा किया। अब पॉइंट ये है, ये सारी चीजें आपको समझना है। चलिए जो हुआ हुआ, लेकिन सेकेंड राउंड में ये गलतियां नहीं दोहराना है हमें, राइट। चॉइस फिलिंग किस हिसाब से करना है वो मैंने बता दिया। बढ़ते क्रम में जाना है, मतलब जिसका ब्रांच का कम कट ऑफ जाता है उसको पहले, फिर उसका ब्रांच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ईआई और कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अगर इसको ये मिलता अपग्रेड भी करता तो यही रहता। अगर कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और इसकी आईटी ये 1 में क्लोज हो रही है, 4 लाख में क्लोज हो रही है, अगर ये मिल गया अपग्रेड भी करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर इसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये इसको मिल रही, तो अगर ये होना है वो यहीं रुक जाएगा, ऊपर ही रुक जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इन्होंने एक्रोपोलिस डाला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लक्ष्मी नारायण का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डाला है, लक्ष्मी नारायण का ईसी डाला है, 7-8 लाख की में मिल जाता है। लक्ष्मी नारायण 1994 का इन्होंने डाला है। अच्छा, ईसी देखिए लक्ष्मी नारायण का कौन सा डाला है, 2006 वाला डाला है, 10 लाख की रेंज में ये वही मिल जाएगा। आप कॉलेज जाओगे मिल जाएगा आपको। लक्ष्मी नारायण 1994 का डबल ई डाला है, 0 नंबर होंगे ना, 0 नंबर, तो भी ये कॉलेजेस मिल जाएगा। क्यों चॉइस फिलिंग में पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्यों चॉइस फिलिंग, इसलिए नहीं पता है तो देखो वीडियो को, समझो फिर करो। इसके बाद आपने आईआईएसटी डाल दिया। अरे कॉलेज जाओगे डायरेक्टली ऐसे ही पूछोगे मुझे ईसी ब्रांच चाहिए, मुझे आईआईएसटी में डाटा साइंस ब्रांच चाहिए, मिलेगी नहीं मिलेगी, दे दो भैया, वो वही दे देंगे। ये चॉइस फिलिंग लेवल है बच्चों का। आप व्यूअर आप खुद समझिए कि क्या ये चॉइस फिलिंग कहीं से भी जाए, 5% भी सही नहीं है ये चॉइस फिलिंग, रैंक कोई भी हो। अब इस रैंक पे आप देखिए कि किस तरीके से कितनी खराब चॉइस फिलिंग हुई है, राइट। तो जाओ प्रेडिक्टर यूज करो, चॉइस फिलिंग टूल करो, और तुम्हारे लिए इतनी मदद बस मैं कर सकता हूँ। ये नंबर दे दिया, इस नंबर पर अपना पूरा सवाल भेजोगे, पूरा सवाल मतलब CRL कैटेगरी कोटा, फिर जो क्या मिला है और क्या चाहते हो, तो जवाब मिल जाएगा। व्हाट्सएप कर देना, कॉल सॉल अटेंड नहीं होगा। इस नंबर पर जब आप पूरा सवाल पूछोगे, और अगर चाहते हो कि नहीं मैं ही आपकी चॉइस फिलिंग करूं, कोई एक्सपर्ट कर दे, इंटरनल जाना है नहीं जाना, किस में जाना है, कौन सी ब्रांच लेके जाना है, क्या करना है एग्जैक्टली, सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग कैसे करना है, या CLC में जाना है, सारी चीज़ें फिर आपको निश्चिंत होना है। उस पर लिख देना पेड काउंसलिंग लास्ट में, तो आपको कॉल मैसेज यहाँ पर आ जाएगा, बता दिया जाएगा, सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। एक रैंक तो हम ले आए सारी चीज़, लेकिन इस तरीके की गलतियां करके, ये बेवकूफ़ी बना करके अपने मम्मी पापा का फ्यूचर, अपना फ्यूचर मत खराब करिए। इस बच्चे को भी बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता था, बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है, इसीलिए मैं लाइव में आके चॉइस फिलिंग बताता हूँ, सारी चीज़ें करके बताता हूँ। सो आप ध्यान रखें कि किस तरीके से मुझे चॉइस फिलिंग और ये सारी चीज़ें करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share, and subscribe.